आज ना हमारी पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन का बर्थडे है और आज हम वो बर्थडे मनाएंगे 90 स्टाइल में। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर सुष्मिता सेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि हमने ऐश्वर्या राय मतलब हमारी मिस वर्ल्ड जो है उनका भी बर्थडे सेलिब्रेट किया है 90 स्टाइल में एंड दैट वीडियो इज ऑलरेडी ऑन माय चैनल. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो प्लीज वॉच इट नाउ. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. सो सुष्मिता सेन की जर्नी 90s में शुरू हुई मिस इंडिया बनने से. वो कंपटीशन जिसमें सारी लड़कियां अपना नाम वापस ले रही थी बिकॉज उसी साल ऐश्वर्या राय जो है इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी. बट सुष्मिता सेन के दिमाग में जब ये ख्याल आया भी तो उनकी मम्मी ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम्हें किसी और से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, तुम ये सोचो कि तुम अपना बेस्ट दोगी और उसके बाद जो भी हो. एंड थैंकफुली सुष्मिता सेन ने अपना जो है नाम वापस नहीं लिया कॉन्टेस्ट से एंड शी वेंट ऑन टू विन दिस कॉन्टेस्ट. शी बिकेम मिस इंडिया और ऐश्वर्या राय बनी फर्स्ट रनर अप. और सुष्मिता सेन लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑफ कोर्स जैसा लोग उनके बारे में कहते भी है कि उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो कंटेंट है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो यू लव लिसनिंग टू हर एंड दैट्स द गिफ्ट शी हैज. और यही उन्होंने अपने पूरी एडवांटेज ली जब स्टेज पे उनसे सवाल पूछे गए. शी गेव वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी गुड आंसर्स एंड शी वाज एबल टू बिकम मिस इंडिया 1994. If I got to know that tomorrow was going to be the end of the world, I'd live today. और फिर वो यहाँ पर नहीं रुकी. As Miss India, she represented India on an international beauty pageant, Miss Universe. और हमारे इंडिया में ना तब तक 90s तक मिस वर्ल्ड तो पहले रह चुकी थी, लेकिन मिस यूनिवर्स एक भी नहीं थी. So सुष्मिता सेन not only became the winner in that sense कि वो मिस यूनिवर्स की विनर बनी उस साल 1994 में, मगर वो इंडिया की पहली वो लेडी बनी, पहली लड़की बनी जिसने मिस यूनिवर्स टाइटल जीता था. एंड इट वॉज अ ह्यूज मोमेंट फॉर इंडिया. बहुत सेलिब्रेट किया गया. और सुष्मिता सेन के अगर आप उस टाइम के इंटरव्यूज देखेंगे तो कॉन्टेस्ट के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा बस उनका सपना यही था कि वो फाइनल 10 में वो जरूर हों, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो ये कम्युनिकेशन का गिफ्ट है अगर वो उससे यूज ही नहीं कर पाएंगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी. तो वो चाहती थी कि बस टॉप 10 में वो किसी तरीके से आ जाएं और उसके बाद सवाल जवाब के राउंड्स में तो वो जीती जाएंगी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. And her confidence of course has always been the most talking point. लोग हमेशा कहते हैं कि सुष्मिता सेन का कॉन्फिडेंस ही एक सबसे बड़ी चीज है लाइफ में जो उनको बहुत आगे तक लेकर गया. मगर the other thing is also as we discussed in the 90s वाली ऐश्वर्या राय वाला वीडियो where we talked about how ऐश्वर्या राय was like this जो एलिगेंस उनके अंदर है वो शुरू से ही थी. 90 से ही वो एक सिंपल लड़की थी, कोई आज जाकर दिखावे के लिए नहीं बनी है. सिमिलरली सुष्मिता सेन, उनका भी जो अलग स्टाइल है, उनकी भी जो एलिगेंस है वो भी 90 से ही ऐसी थी. उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनसे जब सुष्मिता और ऐश्वर्या राय की राइवलरी के बारे में पूछा गया तो बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने. I went ahead and won Miss Universe. She went ahead and won Miss World. Neither of us were a second to anybody. And then she joined Bollywood, जैसे ऐश्वर्या राय ने भी किया था. Now उनकी पहली फिल्म थी महेश भट्ट साहब की दस्तक. और दस्तक फिल्म में उनका कैरेक्टर मिस यूनिवर्स का ही था कि जिनके पीछे एक स्टॉकर पड़ा होता है. फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा था, एक्टिंग भी ठीक ठाक कर ली थी सुष्मिता सेन ने, कंसिडरिंग कि ये उनकी पहली फिल्म थी. लेकिन सुष्मिता सेन एक इंसिडेंट बयान करती हैं कि जब वो पहली दिन शूटिंग कर रही थी तो उनका एक सीन था जिसमें उन्हें बहुत गुस्से में कमरे से बाहर निकलना था, लेकिन उनके एक्सप्रेशन में वो गुस्सा आ ही नहीं पा रहा था. सो महेश भट्ट साहब ने एक आइडिया लगाया कि यूनिट के सारे लोग अचानक उन पे बहुत चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, उनकी बेइज्जती करने लगे कि ठीक कहते हैं ये मॉडलिंग की दुनिया में मॉडल्स कांट एक्ट. एंड फिर जब फाइनली सुष्मिता सेन को बहुत गुस्सा आ गया तो वो उठकर सेट से जाने लगी और तभी महेश भट्ट साहब ने उनको रोका और कहा ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो गुस्सा है, यही हमें स्क्रीन पे चाहिए. नहीं बनना है मुझे मिस यूनिवर्स. ये मतलब होता है मिस यूनिवर्स का. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दस्तक फ्लॉप हो गई और फिर मॉडल्स कांट एक्ट का जो टैग एक बार लगता है तो वो लगता ही गया. उनकी फिर एक और फिल्म आई सनी देओल के साथ जोर.
जोर में उनका रिपोर्टर का कैरेक्टर था, वो इतना नोटिस नहीं हुआ, लेकिन जोर का एक गाना काफी हिट हुआ था, मैं कुड़ी अनजानी हूँ, तो उस गाने में ऑफ कोर्स सुष्मिता सेन को लोगों ने काफी नोटिस किया था। मैं कुड़ी अनजानी हूँ, शहर अनजाना हूँ। दस्तक के अलावा हिंदुस्तान की कसम में भी सुष्मिता सेन ने अपना ही कैरेक्टर, मतलब मिस यूनिवर्स का कैरेक्टर प्ले किया था, और ये हिंदुस्तान की कसम में उनके ऑपोजिट थे अजय देवगन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। मेरा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे, प्लीज। लेकिन ऑफ कोर्स मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलना ही था ना उन्हें। 1999 वो साल था जिसने ऐश्वर्या राय की भी लाइफ बदली थी, उनकी 2 सुपरहिट फिल्में आई थी। सिमिलरली सुष्मिता सेन की भी लाइफ बदल गई जब बीवी नंबर आई, और उसमें उनका जो सपोर्टिंग कास्ट वाला कैरेक्टर था उसको बहुत लोगों ने पसंद किया था, गाने हिट हुए थे इसके, सलमान के साथ उनकी जोड़ी को बहुत लोगों ने पसंद किया था, एंड उन्हें अपनी लाइफ का पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल मिला इस कैरेक्टर के लिए फ्रॉम बीवी नंबर 1। एंड देन इसी साल उनकी एक और फिल्म आई सिर्फ तुम, उसमें भी उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर था, लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर था। इनफैक्ट आई हैव फीचर्ड दैट कैरेक्टर इन माय वीडियो ऑफ 90s फीमेल बॉसेस, जो हमारी मूवीज में बड़ी कम मिलती थी देखने को। सुष्मिता उनमें से एक कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था इन सिर्फ तुम, तो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है प्लीज जरूर देखिएगा। 90s फीमेल बॉसेस इस वीडियो का नाम है, और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन पर भी। वो 15 साल की लड़की आज स्टेज पे खड़े होकर अवार्ड ले रही है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। सो सिर्फ तुम में ना सिर्फ उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया, उन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, मगर द ओरिजिनल जो दिलबर दिलबर गाना है ना, वो उस गाने पे डांस सुष्मिता सेन ने किया था। उनकी जो लुक थी, उनका जो डांस था, उनके एक्सप्रेशंस बहुत लोगों ने पसंद किया। ये गाना 90s में भी उतना ही बड़ा हिट था जितना कि आज है जब उसे रिक्रिएट किया गया। लेकिन हमेशा से ही द ओरिजिनल दिलबर दिलबर गर्ल अगर कोई रहेंगी तो वो है हमारी सुष्मिता सेन। दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, दिलबर दिलबर। सो सुष्मिता सेन के ना इंटरव्यूज देखने में जितना मजा आ जाता है ना, उनको सुनने में, उनका कॉन्फिडेंस देखने में, उतना ही 90s में भी आया करता था। अगर आप उनके दोनों इंटरव्यूज देखेंगे, एक जो उन्होंने मिस इंडिया के बाद दिया था जीतने के बाद, और एक जो मिस यूनिवर्स जीतने के बाद दिया, तो दोनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत इंस्पायरिंग बातें उन्होंने कही। एंड ऑल्सो वो पोइट्री भी करती है ना खुद, तो वो पोइट्री भी बहुत अच्छी, उन्होंने हर इंटरव्यू में वो एक लाइन जरूर ऐसी अपनी कह जाती हैं जो उन्होंने लिखी होती है, जो दिल को छू जाती है। If all my pains and all my tears and all that I've learnt throughout these years could lift a fallen head, could lighten a darkened mind, then I should think that not in vain was my service to mankind. Hope you enjoyed Sushmita Sen's birthday party in 90s style. Do invite your friends also by sharing this video with them. और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। Till then, please keep smiling.